घाटी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 15,000 और सुरक्षा बलों को घाटी भेज रही है। जानकार सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ की टुकड़ियां भी भेजी जा रही हैं, सीआईएसएफ की टुकड़ियां भी भेजी जा रही हैं और सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी घाटी भेजी जा रही हैं। पिछले लगभग 6 महीनों में 18 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की निर्मम हत्या के बाद, उनकी शहादत के बाद और पिछले दिनों रजनी देवी की शहादत के बाद केंद्र सरकार इस बात से चिंतित कि आने वाले दिनों में अमरनाथ, बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और 2.5 लाख के करीब लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए खुद को रजिस्टर करवाया है। और अगर राज्य सरकार की मानी जाए तो वो कहते हैं 8 लाख के करीब लोग इस बार अमरनाथ यात्रा करने आएंगे, क्योंकि यात्रा 2 सालों के बाद होने जा रही है। जो रश माता वैष्णो देवी के यात्रुओं का दिख रहा है, लगभग उसी तरह का रश, उसी तरह का यात्रुओं का नंबर इस बार अमरनाथ यात्रा में भी देखने को मिल सकता है। बड़े पैमाने पर राज्य सरकार तैयारियां कर रही है, सिक्योरिटी ग्रिड को टाइटन किया जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर आतंकियों के हमले, टारगेटेड किलिंग्स, लोगों की हत्याएं, इन तमाम चीजों ने भय का जो वातावरण घाटी के अंदर पैदा किया है, उसमें 2 बड़े चैलेंजेस केंद्र सरकार के सामने है। पहला चैलेंज कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को और जम्मू संभाग से गए हुए लोगों को घाटी में रोकना, उन सरकारी कर्मचारियों को विश्वास दिलाना कि सिक्योरिटी पर्याप्त मात्रा में आपको दी जाएगी, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, उन्हें घाटी में रोकना। और दूसरा बड़ा चैलेंज उसके बाद है अमरनाथ यात्रा। बाबा बर्फानी की इस यात्रा में इस बार लगभग 8 लाख लोगों के आने की बात की जा रही थी। हालांकि अभी तक 2.5 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर करवाया है, लोग अभी भी रजिस्टर करवा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियां हो, खुफिया तंत्र हो, सबसे यह कहा है कि और ज्यादा सटीक होने की जरूरत है। और जो पिस्टल लेकर आम नागरिकों पर हमला करने वाले ये जितने भी आतंकी हैं, इन आतंकियों को चिन्हित कीजिए, ढूंढिए, इस नेटवर्क को ध्वस्त कीजिए ताकि अमरनाथ यात्रा के बीच में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। आपको यह भी पता होगा कि एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्टिक बॉम्ब की बात की। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हम लोगों ने लिया है और हम इंश्योर करेंगे कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो, इस चीज को हम सुनिश्चित करेंगे। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 15,000 के करीब सुरक्षा बलों को घाटी भेजा जा रहा है ताकि सिक्योरिटी ग्रिड को और टाइटन किया जाए और अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिले और यह इंश्योर किया जाए कि अमरनाथ यात्रा के ऊपर आतंकी के निशाने पर हर साल अमरनाथ यात्रा रही है, जांच एजेंसियां कहती हैं। इस साल इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, उसके लिए एक बहुत टाइट सिक्योरिटी ग्रिड जो है अमरनाथ यात्रा के समय देखने को मिलेगी। और उसके अलावा सड़क के ऊपर भी यातायात को लेकर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी आपको अमरनाथ यात्रा के समय में देखने को मिल सकती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस अभूतपूर्व होंगी, इससे पहले कभी नहीं हुई है, इस बार होंगी। टाइमिंग होगा, बहुत सारी और चीजें होंगी जिन चीजों से इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब न हो। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट आतंकी न कर पाए, उस चीज के लिए भी एक नया तरीका तैयार किया जा रहा है। लेकिन बड़ा चैलेंज इस समय जम्मू संभाग में कर्मचारी जो जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं कि उन्हें जम्मू जो है ट्रांसफर किया जाए, शिफ्ट किया जाए। और तीसरा बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी के लिए अमरनाथ यात्रा होने जा रही है। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस के बीच में अब यह देखना है आने वाले दिनों में कि 15,000 के करीब सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आए, क्या इस नंबर को और बढ़ाया जाएगा या ये नंबर इतना ही रहेगा। आने वाले दिनों में सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर और बाकी तमाम चीजों को लेकर भी जम्मू कश्मीर पुलिस का यह कहना है कि आतंकियों के मंसूबों को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और यह इंश्योर किया जाएगा कि इतनी टाइट सिक्योरिटी ग्रिड हो, उसके बीच में परिंदा भी पर न मार सके।